बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मर्द और औरत इनके हज और उम्रा में कौन सी चीज़ों में फ़र्क होता है, दोनों ने कौन कौन से अलहदा काम दोनों की तरफ से किए जाते हैं। हज और उम्रा के जो मनासिक हैं इनमें मर्द और औरतों में कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है इनकी अदायगी में। जिस तरह नमाज की अदायगी में इनमें दोनों में फ़र्क होता है, इसी तरह मनासिक हज और मनासिक उम्रा के अंदर फ़र्क होता है। ख़वातीन के लिए हज की फ़र्ज़ियत की शराइत में मज़ीद दो शर्तें भी हैं। नंबर एक, खामंद या महरम का साथ होना, और नंबर दो, हालत इद्दत में ना होना। अब वो इद्दत चाहे वो बेवा होने की इद्दत हो, खामंद की फौतगी की, या फिर वो तलाक की इद्दत हो, दोनों में इद्दत में ना होना ये इसके लिए शर्त है। हज के लिए भी और उम्रा के लिए भी ये चीज़ शर्त है। और इसी तरह औरत के ऊपर ये वाजिब है कि वो हज पर जाने से पहले अपने शोहर से इजाज़त ले। ख़वातीन का जो एहराम होता है ये मर्दों से मुख्तलिफ होता है। मर्दों का एहराम दो अनसिली सफ़ेद चादरें होती हैं, और ख़वातीन का जो एहराम होता है ये उनका अपना लिबास जो उन्होंने पहन रखा है वही उनका लिबास उनके लिए उनका एहराम हो जाता है। जब इस्तिक़बाल हजर अस्वद किया जाता है तो मर्द हाथों को ऊपर उठाते हैं, तो ख़वातीन इतना ऊपर ना उठाएं, वो सीने तक अपने हाथों को उठाएं। और ख़वातीन के लिए तवाफ़ में इस्तिबा नहीं है। इस्तिबा से मुराद ये है कि जब तवाफ़ किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो मर्द अपने दाएं कंधे से एहराम की चादर को निकाल देते हैं और दायां कंधा अपना खुला कर देते हैं, नंगा कर देते हैं। इससे अपनी चादर को हटा के बगल के नीचे से निकाल लेते हैं। ख़वातीन के लिए इस्तिबा नहीं है, वो उसी हालत में जो उनका लिबास है उस ख़वातीन तवाफ़ करेंगी। एहराम की हालत में मर्द के लिए अपने सर को ढांपना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है, और ख़वातीन अपने सर को ज़रूर ढांपेंगी, वो अपना पर्दा ज़रूर करेंगी। तवाफ़ के अंदर रमल यानी थोड़ा सा हाथों को हिलाकर पहलवानी चाल में चलना ये मर्दों के लिए सुन्नत है और ख़वातीन के लिए ये नहीं है। वो अपनी आम रफ्तार के साथ ही चलेंगी। वो ज़्यादा अपने आप को हिलाकर या अपने बाजुओं को तेज़ हिलाकर या थोड़ा भाग कर वो नहीं चल सकती, वो अपनी रफ्तार के साथ ही चलेंगी। इसी तरह जब सई की जाती है तो सई के दौरान जब वो सब्ज़ लाइटें आ जाती हैं, ऊपर निशानी आ जाती है भागने के लिए, तो यहाँ से मर्द हजरात के लिए भागना होता है और ख़वातीन के लिए यहाँ से भागना नहीं होता। वह मामूल की रफ्तार के साथ ही चलेंगी, यहाँ से भागेंगी नहीं। और लाइल्मी की बुनियाद के ऊपर हमने देखा है कि बाज़ ख़वातीन भी वहाँ पर भागना शुरू कर देती हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मर्दों के लिए है। मर्दों के लिए हुक्म यह है कि जब ये लाइट्स आ जाएं साई के दौरान तो फिर वो इनके शुरू से लेकर इख्तिताम तक वो भागेंगे। बहुत तेज़ रफ्तार में वो भी नहीं भागेंगे, वो नॉर्मल रफ्तार में भागेंगे। वहाँ से मामूल की रफ्तार से उनको ज़्यादा चलना होता है, दौड़ने की शक्ल या भागने की शक्ल उनको बनाना होती है। और इसी तरह जब आप एहराम से निकल रहे हैं, यानी मर्द है या औरत है, अब यहाँ फ़र्क ये आ जाता है। मर्दों के लिए एहराम से निकलने के लिए अपना हलक करवाना यानी पूरे सर को गंजा करवाना, नंबर दो, या कसर करवाना यानी पूरे सर के बाल छोटे करवा देना। अब इसमें एक गलती मैं ये बताता चलूं कि वहां पर जो मर्द हैं वो ये बहुत बड़ी एक गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि वो पूरे सर से थोड़े थोड़े बाल ले लेते हैं और पूरे सर से थोड़े से यहाँ से काटे, यहाँ से पूरे सर से थोड़े थोड़े बाल उन्होंने काट लिए और वो समझते हैं कि ये हमारा कसर हो गया है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। इहराम से निकलने के लिए मर्दों के लिए दो ही तरीके जायज़ हैं। पहले नंबर के ऊपर पूरे सर को वो गंजा करवा देंगे, दूसरे नंबर के ऊपर वो अपने पूरे सर के बालों को कटवाएंगे, बराबर कटवा देंगे, तो ये उनका कसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहां पर नहीं है। जो ऐसा करता है उसके ऊपर दम पड़ जाता है और वो बिल्कुल गलत करता है। लेकिन ख़वातीन के लिए यहां पर फ़र्क यह है कि ख़वातीन अपने सर का ना तो वो कसर करवाएंगी और ना ही हलक करवाएंगी, बल्कि वह अपने बाल के आखिरी जो सिरा है, आखिरी सिरे में से 1 से 1.5 इंच तक या फिर 1 से 1.5 पोरे तक उसको वो बाल काट देंगी। उसका तरीका बेहतर यही होता है कि अपनी उंगली के ऊपर यूं करके एक बल दे के ऊपर से काट दिया जाए। ये ख़वातीन के लिए है। मर्दों के लिए यह है कि वो पूरे सर के बालों को या तो वो गंजा करवाएंगे या फिर वो बालों को काटेंगे।
इसी तरह मर्दों के लिए कि हालत हिराम में वो अपने सर के ऊपर कोई गठड़ी नहीं रख सकते कि जिससे उनका सर जो है वो पूरी तरह से छुप जाए, और औरतें जो हैं वो अपने सर के ऊपर गठड़ी या इस तरह का सामान वो रख सकती हैं। तो ये चंद फर्क हैं जो हज और उम्रा के अंदर इनको अदा करते हुए मर्द और औरत के दरमियान में पाए जाते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सबको बार बार वहां पर हाजिरी की तौफीक नसीब फरमाए।